नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है अनीता मौर्य नवजात जी की रचना रिश्तों की कड़वाहट। सुबह का समय था। मैं बहुत ज्यादा व्यस्त थी रसोई में। इस समय मन करता है कि काश दो की जगह चार हाथ होते तो कितना अच्छा होता। आनंद ड्यूटी के लिए जल्दी जल्दी तैयार होने में लगे थे और मैं रोटी सेकने में जुटी थी टिफिन के लिए। तभी फोन की घंटी बजी। जब मैं रसोई में होती हूँ तो फोन नहीं उठाती हूँ। मैं रोटियां बनाती रही। 2 मिनट बाद ही फोन फिर से बजने लगा। आनंद ने जोर से आवाज लगाई, फोन उठाओ यार, मैं अभी व्यस्त हूँ। कहकर मैं टिफिन पैक करने लगी। फोन तीसरी बार बजा। अरे यार, कितनी बार फोन आ चुका है, देखो तो सही, क्या पता कोई इमरजेंसी हो। अच्छा बाबा, देखती हूँ, कहते हुए मैंने फोन उठाया। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं दिशा बोल रही हूँ, उधर से आवाज आई। शायद आपने गलत नंबर मिला दिया है। यह कहकर मैं फोन रखने ही वाली थी कि उधर से आवाज आई, प्लीज चाची फोन मत रखिए, मैं दिशा हूँ, आपकी भतीजी। ओह दिशा, इससे पहले कभी फोन नहीं किया तुमने, इसीलिए पहचानने में थोड़ा मैंने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। दिशा से इस वक्त बात करने के लिए मुझे शब्द बटोरने पड़ रहे थे। कैसी हो, मैंने पूछा और जवाब की प्रतीक्षा किए बिना ही दूसरा सवाल कर दिया। इतने सालों में पहली बार कैसे याद किया मुझे? अगर मैं आपको निमंत्रण दूं तो आप आएंगे मेरे घर? दिशा ने भी बिना कोई भूमिका बांधे कहा। निमंत्रण? कैसा निमंत्रण? अपनी गुड़िया की शादी है चाची। मैं कुछ भी बोल ना सकी, या शायद बोलना ही नहीं चाह रही थी। दिशा लगातार बोले जा रही थी और उसकी आवाज मेरे कान के पर्दों को पार करने में नाकामयाब होती जान पड़ रही थी, क्योंकि मैं तो यहाँ थी ही नहीं, पहुंच गई थी आज से 30 साल पहले अतीत के गलियारों में। मैं विदा होकर ससुराल आई थी। मेरे ससुराल में बहुत सारे बच्चे थे, कोई मुझसे उम्र में बड़ा, कोई छोटा और कई हम उम्र। भांजे भतीजे, भांजियां भतीजियां सभी खूब बतियाते थे मुझसे। मेरी भी उम्र लड़कपन वाली, सब में खूब घुल मिल गई थी मैं। मौका पाते ही सब मुझे ही घेर कर बैठ जाते थे। बस एक शख्स था जो दूर दूर था, वो थी दिशा, मेरे जेठ जी की बड़ी बेटी। दिशा शादीशुदा थी और उम्र में मुझसे कुछ साल बड़ी भी। चाची भतीजी के रिश्ते में उम्र का यह फासला, शायद ये वो वजह थी जो वह मेरे साथ असहज थी, या फिर उसका स्वभाव भी ऐसा था। आज तक ठीक से ना जान सकी मैं कि आखिर वह मुझसे बात क्यों नहीं करती। शुरुआत में मैंने नजरअंदाज किया इस बात को, पर वह जब भी मायके आती हमारे बीच कभी भी किसी भी तरह का वाद संवाद नहीं होता था। यहाँ तक कि वह मुझे अभिवादन तक नहीं करती थी। मैंने कई बार कोशिश की बात करने की, पर हर बार असफल रही। सामने से कोई भी प्रतिक्रिया ना मिलने पर मन फीका हो जाता था। पहले तो केवल मुझे महसूस होता था, पर धीरे धीरे यह सबको दिखने लगा। लेकिन इस विषय पर कभी किसी ने बात नहीं की हम दोनों से। घर परिवार में कितने ही अवसर आते थे जब हमारा आमना सामना होता था। शादी ब्याह, तीज त्योहार या किसी दुख की घड़ी में भी हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। साल दर साल गुजर गए और आज 30 सालों बाद अचानक यह फोन। जल्दी नाश्ता दो, देर हो रही है मुझे। आनंद की आवाज से मेरी तंद्रा भंग हुई। 30 सालों का सफर तय करते हुए एक झटके में सीधे रसोई में आ पहुंची। मैं फोन पर कुछ और बोलती, तब तक यह कहते हुए दिशा ने फोन रख दिया। आवाज ही नहीं आ रही। मैंने
जल्दी जल्दी नाश्ता टेबल पर लगाते हुए आनंद को आवाज दी। क्या हुआ? कहाँ खो गई थी? किसका फोन था? शम्या भाव के कारण एक साथ कई सवाल कर आनंद नाश्ते को जल्दी जल्दी हलक से नीचे उतारने की कोशिश करने लगे। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। फोन किसका था? बताया नहीं तुमने? अपना प्रश्न दोहराया आनंद ने। दिशा का ये नाम सुनते ही आनंद ने हैरत भरी नजरों से मुझे देखा और अपने कानों पर अविश्वास करते हुए अपनी शंका मिटाने के लिए एक बार फिर से नाम दोहराया। दिशा का? अपनी दिशा? हाँ, अपनी दिशा, मैंने जोर देते हुए कहा। ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें याद किया इतने सालों में पहली बार? कहते हुए आनंद हाथ धोने को वॉश बेसिन की ओर बढ़े। शाम को घर वापस आओ, फिर बात करते हैं। यह कहकर मैंने ड्यूटी के लिए विदा किया आनंद को। आनंद के जाने के बाद अपना बाकी काम मैंने फटाफट निपटाया और बिस्तर पर जा गिरी। सुबह जल्दी उठना पड़ता है, इसीलिए एक विराम जरूरी हो जाता है मेरे लिए। एक झपकी लेने की चाह में आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगी, पर नाकाम रही। बंद आंखों के सामने एक एक करके सारी यादें चलचित्र की भांति घूमती जा रही थी। ऐसे ही एक बार पारिवारिक कार्यक्रम में सभी रिश्तेदार इकट्ठे हुए थे। सभी बैठकर मेरी शादी का एल्बम देख रहे थे और शादी की यादें ताजा कर रहे थे। दिशा भी वही थी, ठीक मेरे सामने फोटो भी देख रही थी, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त कर रही थी और मुझे हमेशा की तरह अनदेखा करती रही। उसका यह रवैया मुझे बहुत अपमानजनक लगता था। उम्र में छोटी जरूर थी मैं, पर अपने रिश्ते की गरिमा का एहसास था मुझे। इस नाते पहले तो मैंने बहुत प्रयास किए कि अपने लिए उसके व्यवहार में कुछ बदलाव ला सकूं, पर कोई सफलता ना मिलने पर धीरे धीरे मैंने भी कोशिश बंद कर दी और फिर हमारे बीच इस दरार ने खाई का रूप ले लिया और आज मेरे लिए यह निर्णय लेना कठिन हो गया कि जाऊं या ना जाऊं। शाम को आनंद घर आए, चाय की चुस्कियों के साथ सुबह का सवाल दोहराया। हाँ तो अब बताओ, फोन क्यों आया था? दिशा का बेटी की शादी है इस माह की आखिरी तारीख को। मैं बोली। शादी इस माह? टोकते हुए बोले आनंद। और अब खबर आ रही है, इतनी पराए हो गए हम। आनंद की नाराजगी साफ झलक रही थी। सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ, शायद ऐसा ही कुछ बोल रही थी वो। समय बहुत कम है, शादी में देने के लिए उपहार का प्रबंध करना होगा। मुझे भी अपनी तैयारी देखनी पड़ेगी। मैं उत्साहित थी। तुम जा रही हो शादी में? आश्चर्यचकित हो बोले आनंद। ऐसा सोच तो रही हूँ, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमने अच्छी तरह सोच विचार कर लिया ना? इन 30 सालों में क्या कुछ दिया है दिशा ने तुम्हें? सब याद है ना, या भूल गई? एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया आनंद ने मुझे। क्या मुझे जाना चाहिए? आज तक मुझे अनदेखा करने वाली दिशा की हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? समझ क्या रखा है मुझे? इतने सालों में कभी इस रिश्ते का मान नहीं रखा, और आज जब अपनी जरूरत पड़ी तो सामाजिक दिखावे के लिए निमंत्रण दे दिया। क्यों जाऊं मैं? नहीं जाना मुझे। मेरे अंदर का अहंकार जागने लगा। अब तक हुए अपमान का हिसाब चुकाने का मौका सामने था। कितने दिनों तक सोचती रही, पर कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी, पर साथ ही साथ तैयारी भी शुरू कर दी थी। व्यवहार में देने के लिए कपड़े, गहने, उपहार इत्यादि। प्रतिदिन मन और मस्तिष्क के बीच द्वंद्व चलता रहा। शादी के 4 दिन पहले दिशा का मैसेज आया। मुझे पता है कि आप नहीं आओगे। मैंने यह अधिकार खो दिया है। और
फिर उसी क्षण मेरे मन में यह विचार आया कि 30 साल बाद मुझे मिला है यह अवसर स्वयं निर्णय लेने का, सही गलत के चुनाव करने का। अब मुझे अपना बड़प्पन दिखाना चाहिए। अपने रिश्ते की गरिमा को बनाए रखना अब मेरे ऊपर निर्भर है। बस उसी क्षण मैंने निर्णय ले लिया। हल्दी की रस्म की तैयारियां चल रही थी। जैसे ही घर के अंदर पहुंचे, सामने तीसा खड़ी थी, अचंभित से देख रही मुझे। ऐसा लगा जैसे कुछ पल के लिए जम सी गई हो। सचेत होते ही आके गले लग गई मेरे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप यहाँ हो, कहते हुए आंखें झलझला आई दिशा की। विश्वास क्यों नहीं हो रहा? मेरा भी गला भर आया। मुझे लगा मैंने खो दिया आपको। आप बहुत दूर हो गई मुझसे। दिशा अपने पूर्ववर्त व्यवहार पर शर्मिंदा थी। दूर कभी गई ही नहीं तुझसे, बस तुमने कभी अपने पास आने ही नहीं दिया मुझे। एक बार आवाज देकर तो देखती, हमेशा अपने नजदीक ही पाती मुझे। यह बोलकर काफी हद तक हल्का महसूस कर रही थी मैं माफी के लायक तो नहीं, फिर भी मुझे माफ कर दीजिए चाची। दिशा अभी भी सिसकियां ले रही थी। सब कुछ भुलाकर यहाँ आई हूँ पगली। माफी मांगकर तो दुखी मत कर मुझे। बस अफसोस सिर्फ इस बात का है कि तूने मेरे लिए अपने दिल के दरवाजे खोलने में पूरे 30 साल लगा दिए। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।